सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक जारी है और पहले कृषि कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। तो बैठक में लिए जा सकते हैं किसानों के लिए कई अहम निर्णय। तो ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक हो रही है। तो ये पहली कृषि कैबिनेट बैठक फिलहाल बैठक जारी है और सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक की जा रही है। तो बाड़वानी के नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है। सीएम मोहन यादव इस बैठक की अध्यक्षता करते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही पहली कृषि कैबिनेट बैठक में कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। बैठक में किसानों से जुड़े कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। तो किसान कल्याण वर्ष के तहत प्रदेश की पहली कृषि कैबिनेट बैठक हो रही है। तो ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण मानी जा रही है और सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है और सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। तो पहली कृषि कैबिनेट की बैठक में कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। राकेश, जब बात की जाए तो बड़वानी के नागलवाड़ी में कृषि कैबिनेट की बैठक फिलहाल जारी है और सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। ये बैठक कितनी महत्वपूर्ण? इस समय हम नागलवाड़ी में मौजूद हैं और ठीक मेरे पीछे की तस्वीर देख पा रहे हैं। इसके पीछे बैठक जारी है, कैबिनेट की बैठक हो रही है जिसमें मुख्य रूप से जो फोकस किया है मध्य प्रदेश की सरकार ने 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है और फैसला लेने के बाद ये पहली जो कैबिनेट की बैठक है, कृषि कैबिनेट की बैठक है। और मिस 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि तंबू से भी सरकार चल सकती है। एक बड़ा मैसेज मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया है कि सिर्फ कैबिनेट बैठकें वल्लभ भवन में नहीं होंगी बल्कि जिनकी जरूरत है, जहां पर जरूरत है वहां भी पूरी मध्य प्रदेश की सरकार बैठेगी और बड़े फैसले करेगी। और मुख्य रूप से बात करें कि आज होगा क्या दरअसल इस कृषि कैबिनेट में, तो इस कृषि कैबिनेट में जो 2026 में कृषि वर्ष के रूप में मध्य प्रदेश सरकार मना रही है उसके तहत जो बड़े काम होंगे वो तमाम फैसले इस कैबिनेट की बैठक में लिए जा रहे हैं। फैसले लिए जा रहे होंगे, कुछ ही देर बाद तमाम जो फैसले लिए गए हैं उनकी जानकारी साझा होगी। और फैसलों की बात करें, साफ तौर पर बार बार जो जिक्र किया जा रहा है कि किसान सिर्फ जो परंपरागत खेती है उसके भरोसे नहीं रह सकता बल्कि किसानों की आमदनी दोगुना होना ही चाहिए। जो खेती है वो लाभ का धंधा होना चाहिए और जो परंपरागत खेती से हटकर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उसमें भी किसानों की भागीदारी हो, यानी किसान ना सिर्फ अपने अन्न का उत्पादन करेगा बल्कि फूड प्रोसेसिंग के जरिए जो प्रोसेसिंग करने की जिम्मेदारी भी किसान ही निभाए। जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं, किसानों का अनाज खरीदने के बाद जो मुनाफा, बीच का मुनाफा खा जाती हैं, वो मुनाफा किसानों के खाते में ही रहे। तो ऐसे तमाम जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर इसमें फैसले होंगे। इसमें खेती किसानी को लेकर भी फैसला होगा, इसमें सोलर यूनिट, जो सोलर पंप लगाए जा रहे हैं योजना, उसका भी फैसला होगा और किसान जो है अपने छोटे छोटे उद्योग स्थापित कर सके तो उसके भी फैसले इस कैबिनेट की बैठक में होने जा रहे हैं। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरी कैबिनेट के साथ इसी डोम के अंदर मौजूद हैं, जहां पर डोम के जरिए कैबिनेट की बैठक जो आयोजित की जा रही है। और इस कैबिनेट की बैठक में ये भी फैसला लिया जाएगा कि न सिर्फ साल भर बल्कि अगले 3 से 4 साल का जो रोड मैप होगा जिसमें खेती किसानी को लेकर सरकार की दिशा क्या होगी, वो डिसीजन भी इस कैबिनेट की बैठक में है। तो हम कह सकते हैं कि जो कृषि वर्ष 2026 मध्य प्रदेश की सरकार बना रही है उसमें साल भर की जो गतिविधियां रहेंगी, किसानों के बीच कैसे जो तमाम पर्व हैं उनको लेकर जो मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, कैसे किसानों को मुख्यमंत्री निवास में कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पूरी रूपरेखा है, पूरी रणनीति है, वो इस कैबिनेट की बैठक में जारी है। और जब कैबिनेट के तमाम फैसले होंगे तो जाहिर तौर पर है मध्य प्रदेश का जो किसान है और किसानों पर जो पूरे तरह से फोकस है, वो बार बार ये कहा जाता है कि खेती किसानी करना घाटे का सौदा है। अब ये घाटे का सौदा ना रहे कि खेती
किसानी फायदे का सौदा हो, तो उसको लेकर तमाम डिसीजन जो अभी जारी हैं, तमाम बैठकें जारी है। बैठक कभी लंबे समय तक चल रही है, यानी बड़ा बारीकी से मंथन हो रहा है और जब मंथन के बाद निचोड़ निकलेगा वो सबके सामने साझा होगा। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं हम कि जिस तरह से पूरी सरकार यहाँ पर एक्टिव हुई है, वो उस आदिवासी अंचल में जहाँ पर कि अब तक सरकारें नहीं पहुंची हैं, वहाँ पर कृषि कैबिनेट की ये बैठक होगी। और इस बैठक में न सिर्फ हम निमाड़ अंचल की बात करें बल्कि समूचे मध्य प्रदेश में खेती को लाभ का धंधा बनाने के जो तमाम फैसले इस बैठक में होंगे, यानी कह सकते हैं कि निमाड़ की इस धरती से निचोड़ निकलेगा, उसका पूरा फायदा मध्य प्रदेश की जो किसानों को होगा। इसके साथ ही हम एक आपको यहाँ पर एक बार फिर दर्शन कराते हैं हमारे तमाम दर्शकों को, जो कि निमाड़ के यहाँ पर देवता हैं साहब, यहाँ पर बाबा विराजमान है जी। नागलवाड़ी भिलड़ देव विराजमान है, साक्षात है नागलवाड़ी तो के आप देव। यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले। आज तो कैबिनेट हो रही है कृषि आज को लेकर। कैबिनेट हो रही है, बड़ी खुशी की बात है हमारे क्षेत्र के लिए और बड़ा सौभाग्य है कि आज नागलवाड़ी भिलड़ देव के यहाँ कैबिनेट की बैठक हो रही है। पहले मुख्यमंत्री भिलड़ देव पहुंचे, दर्शन किए, पूजा अर्चना की, फिर फैसले लेने गए अंदर। ये बात सही है, बड़ा काम है, किसान को अच्छी सौगात मिलेगी यहाँ से, उम्मीद है बाबा के। ठीक है, कहें कि आंगन में ही बैठी हुई पूरी सरकार अभी बस बाबा के आंगन में ही बैठे हैं, सारे मंत्रीगण आए हैं, मुख्यमंत्री जी ने भी दर्शन किए बाबा के। और नागलवाड़ी भिलड़ देव प्रसिद्ध है हमारा निमाड़ क्षेत्र में और साक्षात है नागलवाड़ी भिलड़ देव। और किसान के लिए बड़ी सौगात है आज। बड़ी सौगात मिलेगी साहब, किसान को फायदा मिलेगा यहाँ से। तो देखिए, अब जो क्षेत्र के लोग हैं यहाँ पर जो आसपास से निकल रहे हैं, हालांकि हम देखें कि आम आवाजाही तो यहाँ पर प्रतिबंधित है, लेकिन जो आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, यहाँ के जो किसान हैं, उनको भी यही उम्मीद है कि अंदर जो मंथन चल रहा है, इस मंथन से बड़ा निचोड़ निकलेगा और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार आज बड़े फैसले करने जा रही है। ठीक है राकेश जी, आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली किसान कैबिनेट बड़वानी के नागलवाड़ी में यह बैठक हो रही है और इस दौरान सीएम मोहन यादव समेत तमाम कैबिनेट मंत्री वहां पहुंचे हैं और इसी कड़ी में हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर राकेश चतुर्वेदी ने मुख्यमंत्री और वहां मौजूद तमाम मंत्रियों से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। यादव पूरी कैबिनेट के साथ में देखें कि आदिवासी परिवेश में है। सर मैसेज क्या है यहाँ से पूरे? मैं आज किसानों को लेकर के और साथ ही साथ भगोरिया का हमारा उत्सव का भगोरिया को हमने राष्ट्रीय पर्व के रूप में सम्मान दिया है। उस सिलसिले में आज भगोरिया पर्व का आखिरी तिथि है, होली का पर्व है, बाबा भिलड़ देव का भव्य देव स्थान है, या कई निर्माण कार्य बनाए गए हैं, उनका लोकार्पण है। कई कारणों से किसानों की बेहतरी के लिए तंबू में कैबिनेट करने का निर्णय लिया। सर तंबू से भी सरकार चलेगी, मैसेज है? क्यों नहीं, तंबू किसानों के साथ है ना, कैसी कैबिनेट है। आज आदिवासी संस्कृति से सराब हो रहे हैं। बिल्कुल यहाँ भिलड़ देव जी महाराज के यहाँ तपोभूमि पर आए हैं, तो निश्चित रूप से उसी रंग में रंगना पड़ेगा और यहाँ पर रंगे हुए नजर आ रहे हैं। हम बड़वानी की बात करें तो प्रभारी मंत्री साहब, आप तो कल से यहाँ से डटे हुए हैं और आप भी आज लोक कलाकार से कम नजर नहीं आ रहे हैं। ये बाबा भिलड़ देव की कृपा और कृषि कैबिनेट यहाँ रख करके बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार के किसानों की आर्थिक स्थिति भी सुधर हो और किसान अनुसंधान के साथ में नवाचार करके और उनकी उपज का मूल्यांकन ठीक से हो, अधिक उत्पादन हो, 3 खेती हो और जल की पर्याप्त मात्रा मिले। इसको लेकर के मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने यह कृषि कैबिनेट की है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि हमारे जनजाति बाहुल्य के क्षेत्र के बीच में उन्हें कैबिनेट। आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है क्योंकि आप यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं। सेवा का काम है, सेवक का काम है, सेवा करने का काम है। जिम्मेदारी तो यहाँ भिलड़ बाबा सबकी रक्षा करते हैं, उनकी जिम्मेदारी। यहाँ का किसान हरा भरा है, संपन्नशाली किसान है और मेहनत के साथ, परिश्रम के साथ फसल उगाता है। सब्जियों की बहुत अच्छी खेती होती है। तो ये बड़वानी जिले के प्रभारी मंत्री गौतम टेटवाल जो देखें कि कैबिनेट के ठीक बैठक की पहले की ये तस्वीर हम देख पा रहे हैं, जहां पर तमाम जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं